देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है आपके अलग अलग रीजन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये स्केल है, ये के ऊपर स्केल, ठीक है, स्केल के नीचे उन्होंने रीजन्स डिवाइड किए गए। आप अगर देखें यहां पे अल्ट्रा वायलेट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये अल्ट्रा वायलेट रीजन, फिर विजिबल रीजन, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड, ऐसे ना रीजन्स। अब ये रीजन्स ऐसे ही गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, ठीक है, ऐसे कई सारे रीजन्स हैं अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। ठीक है, उसमें एक विजिबल रीजन आता है, ये देखो क्या आता है बच्चे? विजिबल रीजन, जो हमें कलर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो हमारे थ्रू क्या हो रही है? कलर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। वो किस रीजन में लाई कर रहे हैं? विजिबल। ठीक है, उनकी वेवलेंथ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, 390 से लेकर 750 के बीच में लाई करेगी। समझ आई? आपको कई बार न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है, जिसमें वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है। अब भाई वेवलेंथ जब फाइंड हो गई तो आपको मान लो आपका आंसर आया 550 नैनोमीटर। क्या आया बेटा? 550 नैनोमीटर। तो आपको बोलेंगे वो कि किस कलर को वो ऑब्जर्व करेंगे। तो 550 किसके बीच में लाई कर रहे हैं? बोलो। 442 टू 542 टू 578। तो आप कहेंगे ये ऑरेंज कलर का ऑब्जर्वेशन नजर आए। सॉरी, ये वाला, सॉरी, येलो रीजन। ठीक है, 542 से 578 किस रीजन में लाई कर रहे हैं? ये। तो आप येलो रीजन बता देंगे कि ये येलो कलर एमिट करेगा। कौन सा? येलो। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है बेटा? ये वैल्यूज आपने याद कर ली। ठीक है, तो ये बस विजिबल रीजन में। अच्छा, फिर एक्सरे इससे पीछे आ जाएगा, यूवी इससे पहले आ जाएगा विजिबल से, गामा रेज, ठीक है, थर्मल, आईआर सारा इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, टीवी और रेडियो वेव्स बाद में आते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन करिए बच्चे जल्दी से। देखो बच्चे, ये आपको टाइम पीरियड दिया हुआ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t, अरे बोलिए, और 1/2 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, वो आएगी आपकी सॉल्व करके, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये आएगी 5 इंटू 10⁻⁹। ठीक है ना? क्या करोगे? 10/2 कर दोगे इंटू 10⁻⁹। ये ऊपर चला गया, ये ऊपर गया, 10⁻10 था, 10⁻10 में से 10 निकाल दिया, क्या बचा? 5 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और सेकेंड। क्लियर? आगे देखो, फ्रीक्वेंसी के बाद बोलो, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होते हैं। लैम्डा फाइंड करना हो तो सी बाई म्यू। सी क्या होता है?
3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 into 10⁹ पर सेकेंड। अरे बोल दो क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। 3/50, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.06। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, देखो ये करा मैंने, इसको शॉर्टर वर्जन क्या है, इंटू 2 कर दो। 3 into 2 क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा 0.06, ऐसे कही होगा। ठीक है, जल्दी होगा ना। नेक्स्ट फिर क्या पूछा है, वेव नंबर क्या होता है 1/λ। अरे बोल दो क्या आ गया 1/0.06, क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 6, बोलो 53। वन 1.6 के करीब आ गया कि नहीं, like 16.66। क्लियर है, क्लियर है बेटा, हो जाएगा। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल करेंगे, देखो कैसे सॉल्व होगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला है, E = hc/λ। कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, n नंबर ऑफ फोटॉन्स आर देयर। अरे बोल दो, तो आपने n फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने। बोलो E कितना दिए 1 जूल, C क्या है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, H क्या है बोलो 6.63 into 10⁻34, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ कितनी दी है 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है 10⁻12, याद रहेगा। पिकोमीटर क्या होता है, याद रख लो। नैनोमीटर होता है बच्चे 10⁻9, ठीक है। माइक्रोमीटर क्या होते हैं 10⁻6, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होते हैं 10⁻10, याद रहेगा। पिकोमीटर क्या होते हैं 10⁻12। ये बार बार यूज होंगे, याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर फील करोगे, ठीक है। यहां से n फाइंड हो जाएगा, n क्या आएगा 1 into 4000 into 10⁻12 over 6.63 into 10⁻34 into 3 into 10⁸, ठीक है। ये सॉल्व होके आपका 2.01 into 10⁻16 फोटॉन। क्लियर है, मैं निगलेक्ट कर देता हूं। देखो बिल्कुल ठीक बताया, बहुत ध्यान से समझ। देखिए मुझे ऐसे क्वेश्चंस में आपने एक बात ध्यान रखनी कि जिसका भी कंपैरिजन किया जाएगा, किसका कंपैरिजन किया, मोर न्यूट्रॉन्स का किया कंपैरिजन, तो उसको सपोज कर लेना है, ठीक है। लेट न्यूट्रॉन्स इक्वल टू x, कर लोगे, अभी लिखना नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। अब नहीं, कंपेयर किससे किया है, प्रोटॉन से किया है ना बच्चे, तो प्रोटॉन को एक्सपोज कर, ठीक है। जिससे कंपेयर किया जाएगा
जिससे कंपेयर किया जाएगा उसे सपोज कर, तो प्रोटॉन्स इक्वल टू एक्स, सिंपल हो गया। अब देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, वो कह रहे हैं प्रोटॉन से इतने न्यूट्रॉन ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन तो है ही है, कितने परसेंट ज्यादा है, 31.7% ऑफ एक्स। क्लियर हो गया, परसेंटेज है ना, डिवाइड बाय 100 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बने, प्रोटॉन से इतने ज्यादा, ठीक है, प्रोटॉन से इतनी परसेंटेज ज्यादा, याद रहेगा। तो आप देखो क्या बना, x प्लस 0.317x, क्या आ गया 1.317x। इज दिस ओके, अरे बोल दो। अब देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या दिया हुआ है, मास नंबर होता है 81, अरे बोल दो। प्रोटॉन कितने हैं एक्सपोज किया, न्यूट्रॉन कितने आए हमारे 1.317x। x निकाल लोगे, दोनों को ऐड करिए, क्या आया 2.81, x क्या आया, ये आ जाएगा बेटा, अरे बोल दो। ये जब सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा सॉल्व करने के बाद, दैट इज 18 आ गया, मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं 18 है, बोलो बच्चे, सॉरी 35 है, एक मिनट कैलकुलेशन देख लेना, 35 है, ठीक है, क्या है बेटा 35, डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, चेक कर ले। अब देखो 35 आ गया, मतलब x आ गया, मतलब प्रोटॉन्स कितने आए 35, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होने वाले हैं, प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं 35। मास नंबर कितने हैं 81, तो ये किसका बना, ब्रोमीन का 35 81, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखिए बच्चे, मैंने आपको कहा था कि जिससे कंपेयर करना है, जिससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से, तो उसको सपोज कर लेना है, लेट इलेक्ट्रॉन्स बी एक्स, बहुत इजी हो गया। आगे देखिए, एन आयन कंटेन्स इतना मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो आयन क्या ले लोगे एक्स नेगेटिव, मास नंबर क्या दिए हैं 37, ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स जो होंगे, अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन से एक कम होंगे, एटॉमिक नंबर है ना, मान लो ये क्लोरीन है, लेट अस सपोज, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 18, प्रोटॉन्स कितने हुए 70। प्रोटॉन क्या होते हैं एक्चुअल एटॉमिक नंबर, अरे बोल दो, समझ आ रही है। तो प्रोटॉन्स कितने हुए बोलो x -1,
क्लियर? मैं वो भी बताऊं, ठीक है? न्यूट्रॉन्स क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा? अरे बोल दो, 11.1% ज्यादा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? तो क्या आ जाएगा? ये आ गया, ये आ गया, ये बताओ जल्दी बताओ, ये समझ आया कि नहीं? अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड कर दो, क्या आते हैं? मास नंबर। प्रोटॉन कितने हैं मैंने अभी बताया, x-1, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 1.111x। मास नंबर कितने हैं? 37। ये इस साइड चला जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा तो क्या होगा? 2.111x। ये उधर गया तो क्या हुआ? 37 प्लस 1 दैट इज 38। x क्या आया? 38 डिवाइडेड बाय 2.111। अरे बोल दो, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अप्रॉक्स 18 आ। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 18। अरे बोल दो, और प्रोटॉन कितने हुए? 18 माइनस 1 दैट इज 17। 17 किसका एटॉमिक नंबर है? क्लोरीन का। सिंबल क्या हो गया? क्लोरीन। चार्ज क्या हो गया? -1। मास नंबर दिया हुआ है, अपना एटॉमिक नंबर 17। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखो बच्चे, वो क्या कह रहे हैं? एक सिंबल है जिसका मास नंबर क्या है? 56, और चार्ज क्या है? 3 पॉजिटिव। अरे बोलो, इधर देखो, इधर देखो पहले सब। अब वो कह रहे हैं, किससे कंपेयर किया है? इलेक्ट्रॉन से। लेट इलेक्ट्रॉन्स बी इक्वल टू x। अब ये 3 पॉजिटिव का क्या मतलब है? 3 इलेक्ट्रॉन कम है। अरे बोल दो, अरे बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो प्रोटॉन कितने हुए? 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन कितने हुए? इलेक्ट्रॉन से 3 नंबर ज्यादा हुए। ये समझ आई? न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 30.4% किसका ज्यादा। फिर क्या आ जाएगा? 0.304 x प्लस x, 1.304 x। इज दिस ओके? अरे बोल दो, समझ भी आ रहा है? पक्का आ रहा है? बच्चे ये 3 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट्स, तीनों एक जैसे हैं। अब देखो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर पता है ना? प्रोटॉन क्या है? x प्लस 3, न्यूट्रॉन क्या है? 1.304x, मास नंबर 56। यहां से x कैलकुलेट हो जाएगा, 304x, 3 उधर जाके माइनस हुआ, 53 आ गया। यहां से x आ जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 2.304। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। x के लिए क्या आया? 23। अरे बोल दो, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 23। प्रोटॉन्स कितने बने? 23 प्लस 3 दैट इज 26। 26 किसका एटॉमिक नंबर है? आयरन का। 26, 56, 3 पॉजिटिव। तो ये आंसर है, ये आंसर है।